सो हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे आज 2 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे वोकैबुलरी एंड द ग्रामर बूस्टर उसको यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको सीखने को क्या मिलेगा। यहाँ पे हम जो है 20 इंपॉर्टेंट वर्ड सीखेंगे और 20 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड 10 ग्रामर रूल्स। सो टोटल 50 चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले पार्ट फर्स्ट यहाँ पे जो है आपका वर्ड मिलेगा। वर्ड है यहाँ पे लैंडस्लिप, जिसका मतलब होता है भूस्खलन। एंड यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लैंडस्लाइड, मडस्लाइड एंड सब्सिडेंस। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे स्टेबिलिटी। अगर इसका वर्ड यूज देखें तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, सडन इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल ट्रिगर्ड मेजर लैंडस्लाइड्स इन इडुक्की एंड कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट। सो वी कैन यूज इन द सेंटेंस लाइक दिस। नेक्स्ट है यहाँ पे कैचमेंट। कैचमेंट मतलब होता है जलागम क्षेत्र, मतलब जहाँ जो क्षेत्र मतलब जल से भरा हुआ है, तो उसको उसका सिनोनिम्स क्या होगा यहाँ पे, वो सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे वाटर शेड हो जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा, सॉरी मतलब वाटर शेड एंड द ड्रेनेज बेसिन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इसका ऐसा कोई एंटोनिम है नहीं। अगर इसका सेंटेंस यूज देखें तो यहाँ पे हैवी रेन इन द कावेरी कैचमेंट एरियाज ब्रॉट रिलीफ टू कर्नाटका। तो जो है ये कर्नाटका को रिलीफ देता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डिपुटेशन। डिपुटेशन मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। नेक्स्ट इसका मतलब सिनोनिम्स क्या होगा यहाँ पे, सिकंडमेंट हो जाएगा एंड असाइनमेंट एंड पोस्टिंग। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका रिटेंशन, रिकॉल। सेंटेंस यूज हो जाएगा द एक्ट मेक्स इट हार्डर फॉर द CAPF ऑफिसर्स टू बी प्रमोटेड विदाउट IPS डिपुटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है कार्डर। इसका मतलब होता है कार्डर ही होता है, या फिर यहाँ पे कॉर्प्स हो जाएगा, स्टाफ हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर एंटोनिम्स की बात करें इंडिविजुअल हो जाएगा। मोर देन 3000 सर्विंग ग्रुप ए कार्डर ऑफिसर्स मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द CAPF एक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है इम्बजलमेंट। इम्बजलमेंट मतलब होता है धन का दुरुपयोग। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉड और या साइफनिंग। साइफनिंग तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑनेस्टी हो जाएगा, इंटीग्रिटी हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो है इसका सेंटेंस यूज देखें तो यहाँ पे क्या है, अपोजिशन MPs स्टैक्ड अ स्किट एलेजिंग एम्बेजमेंट ऑफ राम टेम्पल डोनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका ऑपोसिटी। ऑपोसिटी मतलब क्या होता है, अपारदर्शिता। लाइक यहाँ पे ऑब्सक्यूरिटी हो जाएगा, वैगनेस हो जाएगा, एंड यहाँ पे सिक्रेसी हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगा। इसका यूज देख लेते हैं यहाँ पे जस्टिस भुयन सेड द कोलियम रिटर्न टू ओपासिटी हैज़ बीन अ रिसेंट फिनोमिनन। नेक्स्ट यहाँ पे है लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, सीधा प्रसारण। लाइक यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा या टेलीकास्टिंग हो जाएगा। एंड यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा रिकॉर्डिंग या फिर डिलीड हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग इज द मोस्ट विजुअल ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म ऑफ द डिकेड। तो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रेमेडिएशन। रेमेडिएशन मतलब क्या होता है, सुधार होता है या उपराचात्मक कार्य होता है। रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, रिस्टोरेशन हो जाएगा एंड रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा, डिट्रियोशन हो जाएगा। यूज़ कैसे कर सकते हैं, 99.07 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ द लिगेसी वेस्ट हैड बीन रिमीडिएटेड एट द भालतवा डंप साइट। नेक्स्ट यहाँ पे है बायो माइनिंग। बायो माइनिंग मतलब क्या होता है, जैव खनन। यहाँ पर बायो रिमेडिएशन हो जाएगा या बायो प्रोसेसिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। एंड अगर सेंटेंस यूज देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायो माइनिंग एंड द साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ द लेगेसी वेस्ट इज बीइंग एक्सिलरेटेड इन द मिशन मोड। नेक्स्ट यहाँ पे इसका देखते हैं आगे ना। यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन, इसका मतलब होता है हाशिए पर धकेलना है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सक्लूजन हो जाएगा, एलिनेशन हो जाएगा एंड आइसोलेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसके एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे इंक्लूजन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे सेंटेंस यूज देखें, द गुरु घर रिफ्लेक्ट द दलित कम्युनिटीज शिफ्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है, दृढ़ता होता है या मुखरता होता है। सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्फिडेंस या फर्मलेस हो जाएगा, बोल्डनेस हो जाएगा। यहाँ पे एंटोनिम्स जहाँ के देखें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टिमिडिटी हो जाएगा, हेजिटेंसी हो जाएगा। सेंटेंस यहाँ पे देख लें तो द गुरु घर इज सिंबल ऑफ द दलित कम्युनिटीज ग्रोविंग पॉलिटिकल असर्टिवनेस। द गुरु घर इज अ सिंबल ऑफ द दलित कम्युनिटीज ग्रोविंग पॉलिटिकल असर्टिवनेस। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अप्रीहेंशन। अप्रीहेंशन मतलब क्या होता है, आशंका या भय। एंजाइटी हो जाएगा, अनईज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वरी हो जाएगा।
लाइक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, एश्योरेंस हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर सेंटेंस यूज देखें, दे आर द अप्रीहेंशंस ओवर वेदर मिसयूज ऑफ द लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉम्प्ट कोर्ट टू इंड इट। सो यहाँ पे है देयर आर द अप्रीहेंशंस ओवर वेदर मिसयूज ऑफ द लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉम्प्ट्स कोर्ट टू इंड इट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं है बैकलेस। बैकलेस का मतलब होता है क्या होता है, यहाँ पे प्रतिक्रिया या तीव्र विरोध, रिएक्शन हो जाएगा, अपोजिशन, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटक्राई। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। यहाँ पे है फीफा's प्रेसिडेंट लॉस्ट यूईएफए's कॉन्फिडेंस आफ्टर अ वेव ऑफ द बैकलिस ओवर हिज इन्वेस्टमेंट प्लान। नेक्स्ट यहाँ पे है इनफ्लो। इनफ्लो मतलब होता है क्या, अंतर्वाह या भीतर आना, लाइक इनफ्लक्स हो जाएगा, इनरस हो जाएगा। यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। एंड इसका सेंटेंस यूज हो जाएगा, इम्प्रूव्ड इनफ्लो इनटू द कावेरी बेसिन रिजर्वायर्स ईज्ड टेंशन बिटवीन द कर्नाटका एंड द तमिलनाडु। नेक्स्ट यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, निचले क्षेत्र में, लाइक लोअर रीच हो जाएगा या फिर बिलो हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे अप स्ट्रीम। एंड यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा सेंटेंस यूज, 10 डिस्ट्रिक्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ द महानदी वर प्लेस्ड ऑन द हाई अलर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका इवैक्यूएट मतलब होता है क्या, खाली करना या निकालना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वैकेट हो जाएगा, रिलोकेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग एंटोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। सेंटेंस यूज देखें तो अबाउट 2.69 लाख पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड एंड एकोमोडेटेड इन रिलीफ कैंप्स। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं आपका कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है, गोपनीय होता है। इसका सीक्रेट हो जाएगा या प्राइवेट हो जाएगा, क्लासिफाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पब्लिक या ओपन। और इसका जो है अगर हम सेंटेंस यूज देखें तो ड्रग टेस्ट इज वॉलंटरी एंड द कॉन्फिडेंशियल एंड विल नॉट अफेक्ट अ स्टूडेंट्स एडमिशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डिसआर्मामेंट। इसका मतलब होता है निरस्त्रीकरण या डीमिलिटराइजेशन होता है, या फिर यहाँ पे डीकमीशनिंग होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्मामेंट हो जाएगा एंड मिलिटराइजेशन हो जाएगा। सेंटेंस यूज देखें तो इजराइल से स्ट्राइक्स केम एमिड अनसर्टेनिटी ओवर डील विद हमास ऑन द ग्रुप्स डिसआर्मामेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आपका कंटेनमेंट होता है। इसका मतलब होता है क्या, रोकथाम या नियंत्रण। कंट्रोल हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा या कर्बिंग हो जाएगा। एंड इसका एंटोनिम्स देखें तो एक्सपेंशन हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। एंड इसका अगर यूज देखें तो स्पेन इज इंस्टॉलिंग अ कंटेनमेंट फेंस ऑन द क्यूटास बॉर्डर आफ्टर द माइग्रेंट सर्ज। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आपका क्या होगा, रेजिलियंस। इसका मतलब होता है लचीलापन, सहन शक्ति। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, टफनेस हो जाएगा, एडाप्टेबिलिटी हो जाएगा, एंड्योरेंस हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका फ्रेजिलिटी हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। एंड अगर आगे देखें तो क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस यूज हो जाएगा, स्टडी जीएसटी ग्रोथ शोज द डोमेस्टिक कंजप्शंस इज बिकमिंग इंसुलेटेड बाय द इकोनॉमिक रेजिलियंस। तो ये टोटल हमने 20 कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ड देखते हैं। तो टोटल यहाँ पे 20 फ्रेजल वर्ड्स हैं। पहला फ्रेजल वर्ड जो है आपका यहाँ पे है रीच आउट टू। इसका मतलब होता है संपर्क करना। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा, लाइक केजरीवाल सेड ही रीच आउट टू द ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर अबाउट द E20 फ्यूल डैमेज। यहाँ पे केजरीवाल सेड ही रीच्ड आउट टू ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर अबाउट E20 फ्यूल डैमेज। अगेन है लुक इनटू मतलब होता है जांच करना। लुक इनटू मतलब क्या होता है, यहाँ पे जांच करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द कोर्ट आस्क द कावेरी वाटर मैनेजमेंट कमेटी CWMA टू लुक इनटू एंड द मॉनिटर द वाटर रिलीज। अगेन यहाँ पे है कैरी आउट मतलब होता है निष्पादित करना या फिर करना, लाइक सर्च ऑपरेशंस वर कैरिड आउट टू ट्रेस द मिसिंग फिशरमैन एट सी। सर्च ऑपरेशंस वर कैरिड आउट टू ट्रेस द मिसिंग फिशरमैन एट सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन मतलब होता है क्या, गिरना या पतन करना, गिराना या पतन करना। लाइक द वायरल प्रोटेस्ट कंपेन इवेंचुअली ब्रॉट डाउन बाय द यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। मतलब उनके इस्तीफे के बाद जो प्रोटेस्ट था उसको जो है डाउन कर दिया गया, उसका पतन कर दिया गया। ओपन अप मतलब होता है क्या, खोलना या प्रारंभ करना। ओपन अप मतलब होता है खोलना या प्रारंभ करना। द स्टेट गवर्नमेंट ओपनड अप मोर रिलीफ कैंप्स एज द रेन इंटेंसिफाइड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्टेप अप। स्टेप मतलब होता है क्या, बढ़ाना या तेज करना। लाइक अथॉरिटीज स्टेप्ड अप रेस्क्यू ऑपरेशन आफ्टर द लैंडस्लाइड इन कोच्चम। अथॉरिटीज स्टेप्ड अप द रेस्क्यू ऑपरेशन आफ्टर द लैंडस्लाइड इन कोच्चम। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना। इसका मतलब हो जाएगा द कर्नाटक गवर्नमेंट इनिशियली टर्न डाउन द इन्विटेशन ऑफ वन ऑन वन टॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सेटअप। सेटअप मतलब होता है यहाँ पे स्थापित करना। तो हो जाएगा क्या, आप प्राइवेट थियोरेटिकल फिजिक्स
इंस्टीट्यूट वाज सेटअप विद द इंटायरली प्राइवेट फंडिंग। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बैक आउट। इसका मतलब होता है कि पीछे हटना। बैक आउट मतलब क्या होता है? पीछे हटना। फीफाज प्रेसिडेंट बैक्ड आउट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान आफ्टर द ग्लोबल बैकलेस। नेक्स्ट यहाँ पे होता है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब होता है रुकना या प्रतीक्षा करना। लाइक माइग्रेंट्स हैड टू होल्ड ऑन एट द बॉर्डर फेंस बिफोर क्रॉसिंग इनटू द क्वेटा। So migrant had to hold on at the border fence before crossing the quota. So we can use like this. Next यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ड्स है लाइक कम अप विद मतलब होता है सुझाव या समाधान मिलना। लाइक द कमेटी इज एक्सपेक्टेड टू कम अप विद द रिपोर्ट विद इन 3 मंथ। सो कमेटी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है सुझाव की रिपोर्ट के साथ 3 मंथ के अंदर आएंगे। अगेन होता है डील विद मतलब होता है निपटना या संभालना। तो लाइक EPFO हैज़ सिंप्लीफाइड रूल्स टू डील विद पेंडिंग प्रोविडेंट फंड क्लेम्स। नेक्स्ट यहाँ पे होता है कट ऑफ। कट ऑफ मतलब होता है काट देना या अलग करना। लाइक द एक्सपर्ट ब्लैकलिस्ट कट ऑफ लीगल चैनल्स टू एडवांस नवीडा चिप्स फॉर द चाइना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रूल आउट। रूल आउट मतलब होता है किसी चीज़ को खारिज करना। लाइक यहाँ पे EPFO CEO रूल्ड आउट रीओपनिंग द हायर पेंशंस विंडो फॉर ऑल मेंबर्स। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मतलब होता है इंगित करना या फिर बताना। लाइक द DMK लीडर पॉइंटेड आउट दैट द कर्नाटकाज पार्टीज वर स्पीकिंग इन वन वॉइस। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे है ब्रेक आउट। ब्रेक या फिर यहाँ पे ब्रेक आउट मतलब होता है फूट पड़ना या फिर भड़कना। लाइक फाइटिंग ब्रोक आउट द बिटवीन द इथोपियन आर्मी एंड द टिग्रे रिबेल्स इन द नॉर्थ। नेक्स्ट यहाँ पे है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब होता है क्या? रद्द करना। कॉल ऑफ मतलब होता है रद्द करना। द प्रोटेस्टर वर अर्ज नॉट टू कॉल ऑफ द सिट इन अंटिल दियर डिमांड वर मेट। नेक्स्ट यहाँ पे है ड्रॉप। ड्रॉप मतलब होता है यहाँ पे तैयार करना या फिर मसौदा बनाना। ऑफिसर्स ड्रू अप अ स्टैंडर्ड रेटिंग प्रोसीड्यूर टू प्रोटेक्ट माइग्रेंट वर्कर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं टेक ओवर। टेक ओवर मतलब होता है अधिकरण करना या कार्यभार संभालना। एन एडमिनिस्ट्रेटर टूक ओवर द ब्रॉड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस कैपिटल इन 2021। नेक्स्ट यहाँ पे होता है गिव अप। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना या फिर यहाँ पे त्याग देना। गिव अप का क्या मतलब होता है? छोड़ देना या फिर त्याग देना। लाइक केजरीवाल अर्ज्ड पीपल नॉट टू गिव अप एंड टू कीप द डिमांडिंग अ रोल बैक ऑफ E20 फ्यूल्स। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है ग्रामर रूल देखते हैं। लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द सिंगुलर सब्जेक्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड द प्लूरल सब्जेक्ट टेक अ प्लूरल वर्ब। लाइक द स्टेट गवर्नमेंट ओपन्स रिलीफ कैंप्स। द अथॉरिटीज ओपन रिलीफ कैंप्स। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे है यहाँ पे अथॉरिटीज़ थी, ये क्या था? प्लूरल था, तो यहाँ पे जो है वर्ब प्लूरल आएगा। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जो है नाउन में जो है यस लगाने से वो प्लूरल बनता है। ठीक है, नाउन में यस लगाने से वो प्लूरल बनता है, लेकिन जो है वर्ब में यस लगाने से वो जो है क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। ये याद रखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है तो ये दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे टेंस कंसिस्टेंसी। डू नॉट स्विच टेंसेस अननेसेसरली विद इन द सेम सेंटेंसेस पैराग्राफ। लाइक रेन, रेस्ट, केला एंड द ट्रिगर लैंडस्लाइड बोथ पास्ट। नॉट मिक्सिंग विद द प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट टेंस मिड सेंटेंसेस। अगेन यहाँ पे आर्टिकल। यहाँ पे क्या है कि यूज an फॉर द नॉन स्पेसिफिक सिंगल नाउन एंड द फॉर द स्पेसिफिक ऑलरेडी नॉन नाउन। सो यहाँ पे रेड अलर्ट वाज इश्यूड। द रेड अलर्ट रिमाइंडेड इन द फोर्स फॉर द 9 डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे याद रखना कोई भी नाउन जो होता है मतलब लगभग जो यहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं। मतलब बिना आर्टिकल्स के कोई नाउन आता नहीं है ना, तो ये चीज़ जो है दिमाग में रखना आपको। और an पर किसके लिए आएगा कि मतलब उसके जो है जिस नाउन की बात की जा रही है उसको अभी पहली बार ही डिस्कस करा जा रहा है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जब एक बार उसके बारे में डिस्कस कर दिया जाएगा तो फिर वहाँ पे ए हट जाएगा और फिर दा आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ द प्लेस एंड द टाइम। यूज इन फॉर द लार्ज एरियाज, मंथ, ईयर्स, ऑन फॉर द डेज, स्टेट डेट्स एंड एट फॉर द स्पेसिफिक पॉइंट एंड टाइम। लाइक इन केरला हो गया, ऑन संडे हो गया एंड द एट 9 PM हो गया। एक्टिव एंड पैसिव की बात करें यहाँ पे तो एक्टिव वॉइस इम्फेसाइज द डूअर। जो एक्टिव वॉइस होता है वो डूअर पे ज़्यादा फोकस करता है, जबकि जो पैसिव वॉइस होता है वो रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करता है, मतलब एक्शन या रिसीवर पे ज़्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पे एक्टिव जैसे हो जाए केजरीवाल लेड द मार्च, या फिर पैसिव हो जाएगा द मार्च वाज लेड बाय द केजरीवाल। अगर इनको हटा भी देना मतलब द मार्च वाज लेड बाय केजरीवाल, मतलब यहाँ पे मार्च की बात की जा रही है और वहाँ पे केजरीवाल की बात की जाती है, मतलब वहाँ पे केजरीवाल को इंपॉर्टेंस दिया गया था, यहाँ पे मार्च पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। यूज करेक्ट इफ क्लॉज स्ट्रक्चर फॉर द रियल, अनरियल एंड द हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। इफ द रेंज कंटिन्यू, रिजर्वायर लेवल्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज। तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस होता है, जिसमें जो है आप क्या करते हो, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये मतलब कि सिंपल
प्रेजेंट होता है और फिर जो है आपका नेक्स्ट वाला भी सिंपल प्रेजेंट होगा, मतलब जो दोनों मतलब इफ क्लॉज और जो मेन क्लॉज होता है वो दोनों सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो ये चीज़ फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट यहाँ पे है रिपोर्टेड एंड इनडायरेक्ट शिफ्ट सेंटेंसेस प्रोनाउन एंड द टाइम रेफरेंसेस विद when converting direct speech to reported speech, like direct I will lead a march said Kejriwal, indirect Kejriwal said he would लीड अ मार्च। अगर इसको इनडायरेक्ट बनाया जाता है केजरीवाल सैड ही वुड, यहाँ पे जो है विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। ये चीज़ आपको बताना चाहिए था। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे है मॉडल्स ऑफ द ऑब्लिगेशंस पॉसिबिलिटी, लाइक यूज मस्ट शुड फॉर द ऑब्लिगेशंस, मे माइट फॉर द पॉसिबिलिटीज एंड कैन कुड फॉर द एबिलिटी। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर टाइमली रिलीफ एंड द रेन मे कंटिन्यू टुमारो। एंड यहाँ पे है पैरेललिज्म, इसका मतलब होता है कि आइटम्स इन द लिस्ट इज मस्ट शेयर द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म, लाइक द schemes covers financial assistance, housing and the health care, all nouns not mixing with the verb and the noun। तो जितने भी होंगे, जैसे यहाँ पे देखो हाउसिंग भी नाउन है, यहाँ पे आ जाइए जिरन नाउन है, यहाँ पे हेल्थ केयर भी एक नाउन है और असिस्टेंट भी एक नाउन है, तो इसको बोलते हैं क्या, पैरेललिज्म। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे पंक्चुएशन एंड द कंजक्शन की बात करते हैं। यूज ऑफ कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड आउट और ऑफ, सो ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, लाइक द रेन ईज्ड इन द नॉर्थ बट उड़ीसा रिमेन द हाई अलर्ट। तो ये जो है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।